हिंदी क्लास है। बच्चों, पिछली क्लास में मैंने आपको मनुष्यता पोएम पढ़ाई थी, उसके मैंने 3 पैराग्राफ आपको कराए थे। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे बच्चों अपनी बुक हिंदी फर्स्ट लेसन नंबर 11 मनुष्यता। पेज नंबर 65 पे आएंगे आप। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही समबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभिमत्य अर्क में अपंग हो चढ़ो सभी। यहाँ पर कवि ये कह रहे हैं कि अनंत अंतरिक्ष में जो है देवता खड़े हैं बाहें फैलाकर, और तुम आगे बढ़ो और एक दूसरे की मदद करो। परावलंब से उठो सभी बढ़ो सभी, अमत्य अंक में अपंग हो चढ़ो सभी। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि एक दूसरे की सहायता करते हुए आगे बढ़ो और श्रेष्ठ कार्य करो, क्योंकि मृत्यु की गोद में सबको जाना है, क्योंकि एक न एक दिन तो सबकी मृत्यु होनी है, तो क्यों ना हम जीते जी श्रेष्ठ कार्य करें। रहो न यो की एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। इस बात का घमंड न करो कि मैं ही ये कार्य करता हूँ, क्योंकि मनुष्य कार्य नहीं करता, कराने वाला कौन है? ईश्वर। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, अर्थात मनुष्य श्रेष्ठ कार्य करे। मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है। इस चराचर विश्व में व्याप्त सभी जो आत्मा है, जीवात्मा आपस में कौन है? भाई भाई है। पुराण पुरुष स्वयं पिता प्रसिद्ध है, और उन सबका पिता क्या है? एक परमात्मा है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत भेद है। अनर्थ है कि बंधु न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अब यहाँ पर जो कवि ये कहते हैं कि मनुष्य के लिए सबसे बड़ा विवेक यही है कि संसार के जो समस्त बंधु हैं वो क्या हैं? भाई समझे, क्योंकि पुराणों में भी ये बताया है कि सब मनुष्य का पिता क्या कौन है? परमात्मा है, क्योंकि उससे ही अनेक मनुष्यों का क्या हुआ है? जन्म हुआ है। तो मनुष्य, चाहे मनुष्य के कर्म अलग अलग है, कार्य अलग अलग कर रहा है वो, ठीक विभिन्न कर्मों के अनुसार फल, सबका कर्म अलग अलग करते हैं, लेकिन कर्म अलग होते हुए भी व्यक्ति को जिसने जन्म दिया है वो क्या है? एक परमात्मा है। आपस में सब क्या है? कर्म अलग अलग करते हैं, लेकिन हम सब क्या है? आपस में बंधु हैं, और कर्म के अनुसार ही मनुष्य को जन्म मिला। जिसने जैसा कर्म किया वैसा ही उसको जन्म मिला। अनर्थ है न कि बंधु न बंधु की व्यथा है। अब सबसे दुख की और अफसोस की बात यह है कि हम बंधु होते से, भाई भाई होते हुए भी हम एक दूसरे की पीड़ा को नहीं समझते। दुख और अफसोस की बात क्या है कि हम अपने आपस में जो एक दूसरे की पीड़ा को नहीं समझते। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है जो दूसरों के दुख दर्द को समझता है। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए। अब यहाँ पर क्या कहा है कि अपनी मंजिल हर व्यक्ति क्या करता है? निर्धारित करता है, लेकिन मनुष्य के मार्ग में चाहे कितनी ही कठिनाई है, लेकिन उन सब विपत्तियों को दूर करते हुए मनुष्य को क्या करना चाहिए? आगे बढ़ना चाहिए। घटे न हेल मेल, हाँ बढ़े न विभिन्नता कभी, न तो मित्रता कम हो और शत्रुता भी बढ़े नहीं। अकर्त एक पंथ के सकर्त पंथ हो सभी। हम सब क्या हैं? हम सब आपस में भाई बंधु भाई भाई हैं, और हम सब जो आपस में मिलकर रहें, तभी समर्थ भावे ताड़ता हुआ तरे, वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे। अर्थात संसार में जो है सभी मनुष्य क्या करें? एकता से रहें, और ईश्वर जो है सबको क्या करता है? समान दृष्टि से देखता है ईश्वर को, लेकिन मनुष्य ही क्या करता है? अपने तेरा मेरा करता रहता है, समान दृष्टि से नहीं देखता, क्योंकि ईश्वर की दृष्टि में सभी मनुष्य के प्रति क्या? प्रेम है, और वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो इस पोएम में, कविता में जो कवि हैं कौन है? मैथिली शरण गुप्त, और उन्होंने इस कविता के माध्यम से यही कहा है कि जो मनुष्य स्वयं के लिए जीता है वो किसके समान है? पशु के समान है। तो स्वार्थ को त्याग कर और मनुष्य को परार्थ और परोपकार के लिए जीना चाहिए। जो व्यक्ति परोपकार के लिए जीता है, दूसरों के हित के लिए जीता है, तो यहाँ पर क्या बताया कि देवता भी उसका क्या करते हैं? स्वागत करते हैं,
और धरती माँ भी उसको क्या करती है, पूजती है। और सरस्वती माँ भी क्या करती है, उसकी बखान करती है, उसकी जो है परोपकार के कार्यों का बखान करती है। बच्चों, मैंने आपको ये पोएम पढ़ा दी और इसके जो क्वेश्चन आंसर है मैं आपको PDF से सेंड कर दूँगी।